सदर मुमलिकत कोरोना में मुब्तला हो गए। ज़ाती मुआलिज ने आसिफ अली जरदारी को आइसोलेशन में जाने का मशवरा दे दिया। सदर मुमलिकत से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी इलाज जारी। गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से नवाबशाह से कराची लाया गया था। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी वालिद की अयादत करने लाड़काना से कराची पहुंच गईं। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कौम से आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील कर दी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुताल्लिक सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है। सदर जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी जल्द मुकम्मल सेहतयाब होंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नौडेरों में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी नहरों पर सबसे पहले मुखालफत कर चुकी है। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर रही है। गोली मार के चले गए थे ना। मैं वहाँ पे गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था तो मैंने देखा तो बाबा एक बंदे को खींचे बाबा चीख रहे। मैं फिर जब उस तरफ गया तो गाड़ी के उस तरफ से आया तो देखा तो वो बाबा डाकू को पकड़ा। वो दूसरा वाला जो डाकू बैठा हुआ तो वो गोलियां चला रहा था। जब वो इस तरफ आए तो डाकू ने जब आखिरी गोली चलाई तो तब वो उनके सर पे जाके इतनी बुरी तरह लगी कि वो वहाँ पे नीचे गिर गए। फिर वो खुद तो भाग गए, गोली मारी फिल्टा। कराची में एक और डकैती, एक और कत्ल। डिफेंस फेज 1 में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने बच्चे के सामने बाप को गोली मारकर कत्ल कर दिया। शहरी ने डाकू को काबू करने की कोशिश की, दूसरे ने गोली सर में उतार दी। कत्ल की वारदात की सीसीटीवी सामने आ गई। शहर में 4 माह के दौरान डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई। ईद उल फितर का आज तीसरा रोज और आखिरी छुट्टी। शहरियों के घरों पर दस्तरखान सजाने और बाहर खाने उड़ाने की प्लानिंग। दूसरे रोज इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के फूड पॉइंट्स पर लोगों के डेरे। टिक्का बोटी, मलाई बोटी, मटन कढ़ाई, बीफ पुलाव, सब्जी पर हाथ साफ किए। गर्मा गर्म खाबों के बाद शहरियों की आइसक्रीम पार्लर्स पर यलगार। अपने मनपसंद फ्लेवर्स के मजे उड़ाए। बच्चा पार्टी का आज भी ईदी बटोरने और ठिकाने लगाने का मिशन। आज किस पार्क में होंगी मौज मस्तियां और क्या क्या खाएंगे, सब मंसूबे बना लिए। मंगल को भी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद समेत मुतादिद शहरों के तफरीही मकामात खचा खच भरे रहे। बच्चों ने खूब दिल भर कर हल्ला गुल्ला किया। मिठाइयों की लज्जत ने मीठी ईद की खुशियां दोबाला कर दी। शहर की मुख्तलिफ बेकरीज और मिठाई की दुकानों पर शहरियों का रश। 3 मिल्क केक ने सबको दीवाना बना लिया। शहरियों ने अपने लिए भी मिठाइयां ली और अजीज व अकारिब का भी मुंह मीठा कराते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद तातीलात के बाद वापस जाने वाले मुसाफिरों से मुकर्ररा किरायों की वसूली को यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर और दीगर शहरों में मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, गाड़ियों की फिटनेस का जायजा लिया जाए और काबिल मरम्मत गाड़ियों को मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डालने की इजाजत न दी जाए। ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करवाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अलग अलग मुलाकात। बलूचिस्तान की इक़्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शहबाज शरीफ को सूबे के तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन व अमान पर इजहार इत्मीनान।
बलोच एकजहती कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। 16 एमपीओ के तहत 61 अफराद जेर हिरासत हैं। डीआईजी क्वेटा एतजाज गुराया की आला हुक्काम के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की झूठी खबरें चलाई गईं। पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हो चुकी। चौथी उड़ान की पूरी कौम हिफाजत करेगी। अब मजीद क्रैश की गुंजाइश नहीं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जद्दा में पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के इस्तकबाली से खिताब, कहा उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देरपा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। हमें सियासी लॉन्ग मार्चों को खैरबाद कहकर इक्तिसादी लॉन्ग मार्च करना है। नहरों की तामीर और मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में बैकडोर बातचीत जारी। जराये के मुताबिक सीसीआई में हुकूमती अक्सरियत के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैनाल्स का तनाज़ा अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने और इस मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी की क़यादत और वज़ीर आला सिंध से बातचीत, मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास से मुताल्लिक़ फैसला चारों सूबों की मुशावरत से करेंगे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का जाली और डुप्लीकेट मोबाइल डिवाइसेस बंद करने का फैसला। क्लोन और डुप्लीकेट IMEI की मदद से चलने वाले मोबाइल फोन्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जाली और डुप्लीकेट मोबाइल्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। पहले मरहले में तमाम सारिफीन को तस्दीकी मैसेजेस भेजे जाएंगे। तस्दीकी मैसेज मिलने के 7 दिन में IMEI की तफसीलात फराहम करना लाजिम होगा। तस्दीक न कराने वालों के फोन सेट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सादिकाबाद में पुलिस की जानिब से ईद के तीसरे रोज भी कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन जारी। डाकुओं के 2 सहूलतकार गिरफ्तार, ठिकाने मिसमार कर दिए गए। तमाम इलाके का मुहासरा, खाना तलाशी का सिलसिला जारी। ऑपरेशन में एलीट कमांडोज और पुलिस की भारी नफरी हिस्सा ले रही है। थिएटर्स मालिकान अपनी अंडरटेकिंग के मुताबिक थिएटर चलाने के पाबंद हैं। जो मालिकान अंडरटेकिंग की खिलाफवर्जी करेंगे उन्हें थिएटर चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ऐलान। उन्होंने स्टेज अदाकारों और मुंतज़मीन पर जोर दिया कि वो थिएटर्स को फैमिली तफरीह का जरिया बनाने में किरदार अदा करें ताकि शहरियों को अच्छी और मयारी तफरीह फराहम की जा सके। इसराइल का जंगबंदी खत्म करने के बाद गजा में फौजी हमले मजीद बढ़ाने का ऐलान। इसराइली वजीर दिफा ने गजा में जारी फौजी ऑपरेशन में तोसी का ऐलान करते हुए कहा कि गजा के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके उसे इसराइल के सिक्योरिटी जोन्स में शामिल कर दिया जाएगा और जिन इलाकों में लड़ाई जारी है वहां से बड़े पैमाने पर फलस्तीनी आबादी का इनखला किया जाएगा। इसराइली वजीर दिफा ने गजा की रिहायशियों से हमास के खात्मे और इसराइली यरगमालियों की वापसी का मुतालबा करते हुए कहा कि यही इस जंग को खत्म करने का वाहिद तरीका है। न्यूजीलैंड से T20 सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज में भी हजीमत उठानी पड़ी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान टीम बदतरीन कारकर्दगी के मुजाहरे में एक कदम मजीद आगे बढ़ गई। 293 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग लाइन एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुई। पाकिस्तानी बैटर्स कीवी बॉलर्स की गेंदों के सामने बेबसी की तस्वीर बन गए। पूरी टीम 208 रन पर आउट। न्यूजीलैंड के हाथों 84 रन से शिकस्त का सामना। न्यूजीलैंड ने सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। आठ बल्लेबाजों की फ्लॉप परफॉर्मेंस के बाद ऑलराउंडर फहीम अशरफ और नसीम शाह की जारहाना मज़ाहमत 37.4 ओवर्स में स्कोर 174 रन तक पहुंचा दिया।
फहीम अशरफ 80 गेंदों पर 73 रन बनाकर आउट हुए। नसीम शाह के बीच छक्के चौके 44 गेंदों पर 51 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत देने का फैसला भयानक ख्वाब साबित हुआ। इब्तिदा में कुछ लड़खड़ाने के बावजूद कीवीज ने पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर पिटाई की। मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेटों पर 292 रन बना डाले। मिचेल हे की शानदार बैटिंग 78 गेंदों पर 7 चौकों और 7 छक्कों से 99 रन नॉट आउट बनाए। सुफियान मुकीम और मोहम्मद वसीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बरतरी हासिल है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का तराना रिलीज हो गया। अली जफर, अबरार उल हक और नताशा बेग की आवाज और तलहा अंजुम का रैप स्टाइल शामिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।